ऐसा भी था जब यो-यो हनी सिंह सिर्फ अपनी म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि अपने स्वैग और स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स के लिए भी जाने जाते थे। सैलून के बाहर बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगते थे उनके कलरफुल हेयर लुक्स के। स्कूल में बच्चे भी वैसा ही हेयर कट करवा कर जाते थे और कई बार तो खूब मार भी पड़ती थी। इतना ज्यादा तगड़ा क्रेज था, सोचिए। लेकिन 7 साल के लंबे ब्रेक के बाद जब हनी सिंह वापस लौटे तो ज्यादातर सॉल्ट एंड पेपर लुक में दिखे। अब हनी सिंह ने खुद खुलासा किया है कि वो उनके असली बाल नहीं हैं बल्कि विग है। लंबे समय तक चली बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयों की वजह से उनके सारे बाल झड़ गए थे। एक रीसेंट पॉडकास्ट में हनी सिंह ने अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ड्रग्स की वजह से उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। इसी दौरान उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो गया। हनी ने कहा कि उन्हें पहली बार अपनी हालत का एहसास तब हुआ जब वो शाहरुख खान के साथ इंटरनेशनल टूर पर थे। हनी सिंह ने बताया, मैं मुंबई में एक रियलिटी शो कर रहा था और साथ ही शाहरुख खान के साथ अमेरिका टूर पर भी था। मुझे बार बार मरने के ख्याल आ रहे थे। शिकागो में मुझे रिहर्सल के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं स्टेज पर ही मर जाऊंगा। उन्होंने बताया कि उस डर में और एंजाइटी में उन्होंने अपना आधा सिर शेव तक कर लिया था, लेकिन लोग उनकी कंडीशन समझ ही नहीं पाए। हनी सिंह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें उस हालात में देखे। यही वजह थी कि वो अगले 3 साल तक अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। हनी सिंह ने कहा कि लगातार हैवी मेडिकेशन की वजह से उनका वजन 105 किलो तक पहुंच गया था और उनके सारे बाल चले गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे असली बाल नहीं है, मैं पूरी तरह से बोल्ड हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ विग है। हनी ने यह भी बताया कि उन्होंने साल 2014 में ही ड्रग्स लेना छोड़ दिया था, लेकिन पूरी तरह रिकवर होने में उन्हें 7 से 8 साल लगे। 2018 में उन्होंने दिल चोरी से कमबैक किया। इसके बाद मखना ने उन्हें सोलो कमबैक दिलाया। हालांकि असली वापसी उनके एल्बम ग्लोरी से हुई, जिसके मिलेनियर, बोनेटा और पायल जैसे गानों को फैंस ने खूब पसंद किया। हनी सिंह के इस बोल्ड कॉन्फ्रंटेशन पर और कन्फेशन पर आप लोग क्या सोचते हैं? फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और फिल्मी दुनिया की ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो करें एंटरटेनमेंट लाइव।